नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसेस वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज 13 जनवरी है, सीटेट के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित हैं। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम हर प्रश्न का आंसर बताएंगे पूरी व्याख्या के साथ। और जैसा कि हम डेली बताते हैं आपको क्या ध्यान रखना, क्या पढ़ के जाना है, और वो एग्जाम में फंसता ज़रूर है। आप हमारे वीडियो पिछले वाले देख लीजिए, हर वीडियो से एग्जाम में प्रश्न फंसा है, ठीक है ना। देखिए कल जो हमने एनालिसिस किया था उससे काफ़ी प्रश्न आज फंसे हैं, ठीक है। निपुण भारत को हमने पूरा डिटेल में बताया है, तो उसके बारे में देखिए आया है आज फिर से, ठीक है। तो आप एनालिसिस पूरा ज़रूर देखें। आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए। दोस्तों आज का जो पेपर था वो सबसे ईजी पेपर था, ठीक है। आज का दोस्तों पेपर बहुत ईजी आया था। ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो रिपीटेड थे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही पेपर बनाया गया था। मोस्टली वही प्रश्न आए हुए हैं, बच्चों ने जो बताया हमको। देखिए कल या परसों के बीच में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हम बता देते हैं। पोचमपल्ली से देखिए प्रश्न अक्सर पूछा जा रहा है। पोचमपल्ली फेमस है साड़ियों के लिए, आंध्र प्रदेश का है दोस्तों। हाथी से प्रश्न कल पूछा गया था कि 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है, तो वो 200 केजी उसका जो वजन होता है। हाथी से अक्सर प्रश्न बनते हैं। हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है हाथी का स्पेशल, आप उसको जाकर के देखें। हाँ, जानवरों के बारे में हमने बहुत अच्छे से बताया है। स्लॉथ के बारे में प्रश्न आया था दोस्तों पिछले एग्जामों में, ठीक है ना। दोस्तों ये 17 घंटा सोता है, पेट की डाल पर उल्टा लटका रहता है, ठीक है ना। और ये बहुत आलसी जानवर है, आपको बता दें इसके बारे में। इससे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए जाता है। अरब तटीय राज्य पूछा गया था, ठीक है ना। जो भारत है तो अरब तटीय इधर है ना। आज देखिए कल अरब का तटीय पूछा गया था, आज जो है बंगाल के राज्य पूछ लिए गए, बंगाल की खाड़ी की सब तरफ वाले राज्य। तो इसीलिए कहते हैं आप एनालिसिस देखा करें, हमने बताया है, ठीक है। दोस्तों अरब तटीय राज्य से गोवा इधर है, महाराष्ट्र है, ठीक है, गुजरात है, तो ये राज्य पूछे गए थे, ठीक है। ये कल पूछा गया था, आज दूसरा पूछ लिया। मलेरिया से कल क्वेश्चन बना था दोस्तों। मलेरिया के लक्षण से बना है, तो मलेरिया के लक्षण ये होते हैं कि कपकपी लगती है, तेज बुखार रहता है, इसमें ठंड लगती है, ठीक है। और रॉस ने दोस्तों इसके जो रॉस थे एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, इन्होंने इसके लक्ष्य मतलब जो है परजीवी की खोज की थी। यानी बताया था कि ये मलेरिया मच्छर से फैलता है। एनाफ्लीज मच्छर का नाम है दोस्तों, एना, ठीक है ना। फ्लीज आप याद रखिएगा, एनाफ्लीज मच्छर का नाम है, ठीक है, जिससे मलेरिया फैलता है, मादा मच्छर होता है। ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जो आपकी बीमारियां हैं उनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जैसे कि मच्छरों वाली बीमारी याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो मच्छरों वाली बीमारी बहुत पूछी गई, डेंगू चिकनगुनिया ये मच्छर से फैलते हैं, इनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। डेंगू एडिप्स मच्छर से फैलता है, आपको बता दें। इसके बाद जो आज प्रश्न पूछे गए हैं आपको बताते हैं दोस्तों। जो पहला प्रश्न पूछा गया था आपका, ये जल पुरुष के बारे में प्रश्न पूछा गया था। राजेंद्र सिंह है जल पुरुष, इनके बारे में प्रश्न पूछा गया था। हाँ, कश्मीर के घर पूछे गए थे। अब देखिए हम आपको बताते हैं डिटेल में घर कैसे होते हैं, घर से क्योंकि प्रश्न आता है। देख लीजिए आपको दिखाते हैं। ये घर से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इनको बिल्कुल याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। देखिए लद्दाख में जो घर बनते हैं, ठीक है, घर लकड़ी के बने होते हैं, ढलान वाली छत और बर्फ में ढके होते हैं। ये आप याद, लद्दाख में जो घर बनते हैं, लद्दाख से प्रश्न पूछा जाता है अक्सर दोस्तों कि ये जो ठंडा रेगिस्तान है वो लद्दाख है, ठीक है ना। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। आसाम के घर अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। घरों को मजबूत बांस के खंभों जमीन से लगभग 10 या 12 फीट ऊपर ठीक है, पर लकड़ी से बनाया जाता है। ये आप यह तथ्य याद रखिए। वहाँ बारिश बहुत होती है दोस्तों, तो घरों को क्या किया जाता है, ठीक है, ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर बना दिया जाता है, ठीक है। यहाँ घर वो बांस के बने होते हैं, बांस के खंभों के। अब ये तथ्य याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज जो पूछा गया था दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था कि कश्मीर में जो घर बनते हैं वो कैसे होते हैं, और मनाली के घर शायद पूछे गए थे कश्मीर के। कुछ पुराने घरों में एक विशेष प्रकार की खिड़की होती है जो दीवार से निकलती है, इसे डॉब, ठीक है, कहा जाता है। ऐसा कश्मीर में होता है। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। कश्मीर के गांवों में घरों को पत्थर की कटाई से बनाया जाता है और एक दूसरे को ऊपर रखा जाता है और मिट्टी के साथ लोपित किया जाता है। ऐसा प्रश्न पूछा गया है। हाँ, और श्रीनगर में दोस्तों, श्रीनगर में डल झील है ना, डल और झेलम नदी में डोंगा हाउस बोट देखी जा सकती है।
अंदर से यहाँ अलग अलग कमरों वाले घर की तरह होती है। हाँ, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, हमने हाईलाइट किया है इसको। ये क्वेश्चन पूछा गया था आज कि जो मनाली में घर बनते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं। तो दोस्तों जो मनाली है इसमें घर, ठीक है, पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। ये तथ्य आपको याद रखना, बांस के नहीं बने होते, पत्थर एवं लकड़ी के बने होते, ये याद रखना, यही पूछा गया था। ठीक है, तो आप देखिए जो घर मोस्टली पूछे जाते हैं यही पूछे जाते हैं कि मनाली में कैसे बनते हैं, श्रीनगर में क्या कैसे घरों की विशेषता पूछी जाती है। ठीक है, असम के घर काफ़ी पूछे गए हैं, तो इन तथ्यों को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया था आपका बंगाल की खाड़ी से प्रश्न पूछा गया। कल देखिए अरब की खाड़ी से प्रश्न पूछे गए थे, तो बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्य पूछे गए थे। तो देखिए भारत है ना, तो बंगाल की तरफ आपको बता दें, इधर है आपका आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ ये सारे राज्य हैं, इनसे प्रश्न बने हैं। ठीक है, आप एक बार जो है भारत, ठीक है, भारत का मैप जरूर स्टडी कर लीजिए। इससे लगभग 5 प्रश्न बनते हैं भारत के, ठीक है, मैप से 5 प्रश्न बनते हैं। आप इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा, और हम इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया है आपका अमृता बिश्नोई से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये राजस्थान में एक जगह थी दोस्तों खिजड़ली, ठीक है ना, खिजड़ली। तो वहाँ पर ये मतलब जो है जो हरे पेड़ पौधों को काटा जा रहा था, तो उसको बचाने के लिए ये मतलब जो है अपनी जान तक दे दी, यानी अपने बच्चों के साथ, शायद इनके 1 2 3 बच्चे थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके लिए फेमस है दोस्तों, ये इनसे प्रश्न बना था। ठीक है, स्वच्छता अभियान से प्रश्न बना था। स्वच्छता अभियान आपको पता है 2014 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसका जो स्लोगन है दोस्तों, गंदगी से बढ़े बीमारी, स्वच्छता की करो तैयारी। ये ऐसा कुछ पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, इसके बारे में देखिए हमने बता दिया, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, हो सकता है अगले एग्जामों में प्रश्न पूछा जाए। कोई मादक से प्रश्न पूछा गया था, हमें याद नहीं सही से, मतलब हमें क्या मतलब बच्चे ने सही से बताया नहीं। पिरामिड सीधा है, कौन सा पिरामिड सीधा है, इससे प्रश्न पूछा। तो दोस्तों आपको बता दें, घास के मैदान, कृत्रिम जो परिस्थिति तंत्र होते हैं, ये पिरामिड इनके सीधे बनते हैं, और वृक्ष का उल्टा बनता है। अब क्यों, देखिए आपको बता दें कि जो घास होती है, जितने भी घास पर निर्भर होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उनकी संख्या जो होती है वो घटती जाती है। जैसे कि पिरामिड देखिए, आपको बता दें ऐसे भी बनेगा इसका, देखिए ऐसे, ये सीधा पिरामिड है। ठीक है, अब देखिए जैसे घास के मैदान यहाँ पर होंगे, तो इसको जो खाने वाले हैं उनकी संख्या घटती जाती है, इसीलिए सीधा बनेगा। और जो वृक्ष होता है दोस्तों, वृक्ष का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, आपको दिखाते हैं, रुकिए 1 मिनट। वृक्ष का पिरामिड दोस्तों उल्टा बनता है, ऐसे बनता है। इसकी जो मतलब इस पे जो निर्भर रहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, वो जो है क्या होते हैं, हाँ देखिए रुकिए 1 मिनट, हाँ इसमें जो निर्भर रहते हैं वो बढ़ते जाते हैं। ठीक, जैसे ये वृक्ष हो गया, ये देखिए वृक्ष तो खत्म होता रहता है, फिर इसको जो खाएगा, ठीक है ना, फिर चिड़िया खाएगी, चिड़िया पर जो निर्भर रहेगा फिर और सारे जंतु उसको मतलब खाएंगे, तो मतलब उनकी संख्या बढ़ती जाती है। देखिए उल्टा बनने का मतलब ये है कि जिस पर जो निर्भरता हो वो उस पर वो जो है उनकी संख्या बढ़ती जाए। जैसे घास के मैदान है, ठीक है ना, इनकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन इनको खाने वाले जो होते हैं ऊपर जैसे बढ़ते जाओ तो वो घटते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पिरामिड से प्रश्न पूछा गया था। दिल्ली मुंबई से देखिए मैप से प्रश्न आ गया ना, प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस किधर है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर ईवीएस में। ओके, और अलवर से प्रश्न वही बना था शायद, ये कोई मतलब जो है यही उनका प्रश्न राजेंद्र सिंह का। और जीन पियाजे से प्रश्न पूछा गया था। देखिए डेली आपको बता दें जीन पियाजे से प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है ना, जीन पियाजे बाइगोस्टी से डेली प्रश्न, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, 4 स्टेजेस बताई थी उन्होंने। ठीक है ना, पहले 0 से 2 को मतलब इन्होंने इंद्रियात्मक अवस्था कहा था, फिर इसके बाद 2 से 7 वर्ष तक की इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा, और फिर 7 से 11 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा, फिर 11 से 15 वर्ष की अवस्था को दोस्तों इन्होंने कहा है, ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये इन्होंने ये अवस्थाएं दी, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था शायद सेकंड पेपर में कि कोहलबर्ग के अलावा नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो कोहलबर्ग के अलावा दोस्तों आपके जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, ये तथ्य आपको याद रखना है।
इसके बाद बायोगोसी से प्रश्न बनते ही बनते हैं, आपको पता था इन्होंने इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ZPD का सिद्धांत दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी बच्चे के समीपस्थ, ठीक है ना, क्षेत्र का एक मतलब होता है। जैसे बच्चे को वर्तमान लेवल से टप लेवल की चीज़ें दी जाती है तो उससे ज़्यादा जुड़ता है, ऐसा इन्होंने बताया था। और इन्होंने इस कॉफ, ठीक है, इस कॉफ फोल्डिंग बताया था, जो घर के ढांचा बनाने का एक नहीं होता कि कहते हैं बच्चे को सपोर्ट करो तो वो आगे ज़्यादा बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें थी इन्होंने बताई थी। एनसीएफ से आज काफ़ी प्रश्न पूछे गए, एनईपी से भी प्रश्न पूछे गए, एनसीएफ से भी प्रश्न आज पूछे गए हैं। तो एनसीएफ 2005 से प्रश्न, एनईपी से भी प्रश्न पूछे गए हैं। एनईपी यानी मतलब जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी प्रश्न पूछे गए हैं। इसका देखिए ढांचा होता है 5+3+3+4। आप इसको याद कर लीजिए। कस्तूरी रंजन इसके मतलब वो थे, ठीक है, अध्यक्ष थे। और इसके थे आपके यशपाल थे, यशपाल एनसीएफ के 2005 के यशपाल थे, प्रोफेसर यशपाल। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, हाँ, निपुण भारत का देखिए इस समय डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। तो निपुण भारत का देखिए कल लक्ष्य पूछ लिया गया था कि इसका लक्ष्य है 2026-27, ठीक है। इसका लक्ष्य है 2026-27 तक जो भाषा साक्षरता, अंक साक्षरता से बच्चों को, ठीक है, निपुण करना है। कक्षा 3 तक के बच्चों को दोस्तों, ठीक है ना, निपुण करना है, ऐसा लक्ष्य है। मतलब जो है अंक ज्ञान और भाषा ज्ञान से, ठीक है। ये कब तक है? 2026-27 तक। और इसकी शुरुआत हुई थी 5 जुलाई, ठीक है, 2021। ये आपको याद रखना है, 2021, 5 जुलाई 2021 इसकी शुरुआत हुई थी। निपुण का देखिए फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ठीक है ना, तो आप इसको भी याद कर लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, ठीक है। ये रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एंड न्यूमरेसी, ऐसा इसका फुल फॉर्म होता है, याद कर लीजिएगा। कथन कारण से देखिए प्रश्न काफ़ी पूछे गए। प्रत्यय से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। पूछा गया था कि समास में नहीं, समय में, हाँ, समय में कौन सा प्रत्यय लगाया जाए, तो समासिक बनता है ना समय से, तो आपका एक प्रत्यय इसमें लगाया जाता है, ठीक। तो ऐसा कुछ बना था प्रश्न। बुनियादी कक्षा से प्रश्न बना था, ठीक है ना। आधारभूत कक्षा से प्रश्न बना था। बहुभाषिकता, देखिए इससे तो डेली प्रश्न पूछा जाता है। बहुभाषिकता से डेली प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, इसको आप याद रखिए। गोलकुंडा, देखिए ये प्रश्न पूछा गया था कि इसकी मतलब गोलकुंडा और जो वहाँ फतेह दरवाजा है ना, उसके बीच की दूरी का अंतर, कुछ प्रश्न पूछा गया था। मतलब शायद ये मैप का प्रश्न रहा होगा, बच्चे ने सही से बताया नहीं कि जैसे कि मतलब जो है मैप में 1 सेंटीमीटर उनकी दूरी, मतलब 1 सेंटीमीटर दूरी 110 है, तो उनके बीच की दूरी ऐसा ज्ञात करने वाला प्रश्न अक्सर आता है, आपको पता है। लेकिन फिर भी आपको हम गोलकुंडा के बारे में बता देते हैं। गोलकुंडा आपका देखिए दोस्तों, हैदराबाद में, आपको पता ही है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। अभी बनी नहीं, बन जाएगी कुछ दिन बाद। काकतीय राजवंश दोस्तों 13वीं शताब्दी में, ठीक है, गोलकुंडा, ठीक है, किले की स्थापना करवाए थे ये। लेकिन बाद में इसे पूरा करवाया थे कुतुब शाही वंश, जो बहमनी साम्राज्य के वंशज थे ना, थे कुतुब शाही वंश। और उसमें कुली, ठीक है, कुतुब नाम था जिसने इसको बनवाया था गोलकुंडा किले को, ठीक है। और ये 120 मीटर ऊंचे, ठीक है ना, ग्रेनाइट, ठीक है, पहाड़ों पर बना है, ग्रेनाइट पत्थरों पर, ठीक है, ये आप याद रखिए। और हाँ, हिंदी में जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, गुरु शिष्य पर गद्यांश पूछा गया है। और चिड़िया पेड़ पौधों पर कविता पूछी गई है। और संधि से देखिए, संधि विक्षेप से प्रश्न बने। देखिए संधि का हमने एक वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पर, उसको आप जा करके देखिए, हमने ट्रिक बताई है बहुत अच्छे से आप, ठीक है। जैसे दीर्घ संधि है, ठीक है, दीर्घ संधि में हमेशा आ आता है, ठीक है, मतलब जैसे आ से जुड़ेगा तो हमेशा बड़ा आ बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दीर्घ संधि, जैसे धन आत्मा महात्मा, ठीक है, इस तरह। और इसके बाद जो आपका गुण संधि होता है, हमेशा उसमें ए, और ऊपर हमेशा मतलब झंडी रहती है, ठीक है, ये दो, एक ही झंडी रहेगी ऊपर। और वृद्धि संधि में दोस्तों आपकी हमेशा ऊपर 2 झंडी रहेंगी, जैसे औ होगा और आय होगा, ठीक है। इसी तरह हमने बताया बहुत अच्छे से, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों पर्यायवाची से आप देखिए प्रश्न पूछा गया है। मनाली से हमने बताया प्रश्न जल थीम से ईवीएस में प्रश्न पूछा गया है। और जीन पियाजे कोहलबर्ग को मिला करके कुछ प्रश्न बना था। समय के प्रत्यय समासिक, ऐसे कुछ प्रत्यय पूछा गया है, एक प्रत्यय। और अधिगम से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। और उत्पादन कौशल से देखिए बहुत फेमस है, इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। मैथ के जो प्रश्न आए हैं दोस्तों, पूरे प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न आए हैं, मतलब जो अक्सर पूछे जाते हैं मैथ में, जैसे क्षेत्रफल हो गया, भिन्न हो गया, ठीक है, वेन हीले का सिद्धांत हो गया, इनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आप इनको एक बार याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। हम डेली अपने एनालिसिस में बताते हैं। और देखिए हम नए नए वीडियो बनाते रहते हैं। अभी देखिए हाल ही में हमने
लोक, ठीक है, चित्रकला का वीडियो अपलोड किया है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उसको जा करके देख, हो सकता है अगले, अब अगला एग्ज़ाम दोस्तों आपको पता है 17 तारीख को होगा, ठीक है, 17 जनवरी को एग्ज़ाम है। आज इसके बाद अभी बीच में गैप है, ठीक है, तो बच्चे जिनके पास टाइम है वो अच्छे से पढ़ लेंगे। यही बार बार प्रश्न वही रिपीट किए जा रहे हैं, तो आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी भाई बहन हमारे नए हैं चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं आपके लिए, ठीक है, और मेहनत करते हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब